तूने सब कुछ बनाया है, हर कण को बनाया है, यहाँ तक कि इस समय का भी रचयिता तो तू ही है। भगवान, समय तेरे बस में है, तू समय के बस में नहीं है। समय तेरा इंतजार कर सकता है, तू समय का इंतजार करे नहीं। भगवान, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। समय तो प्रभु जी दास है तेरा, तू समय का नहीं प्रभु गुलाम। समय का प्रभु ना करो बहाना, आज अभी प्रकट हो भगवान। समय का प्रभु ना करो बहाना, आज अभी प्रकट हो भगवान। दादाजी, लोग तो कहते हैं कि भगवान तो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, कैसे? बेटा, भगवान समय के गुलाम नहीं है। भगवान ने समय को बनाया है, समय ने भगवान को नहीं बनाया। तो क्या भगवान इस समय भी प्रकट हो सकते हैं? भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परम समर्थ हैं। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या भगवान ऐसे पुकारने से प्रकट हो जाएंगे? दादाजी, बेटा, भगवान को पुकारना, प्रकट रहने वास्ते आवाज देना, अर्जी देना है। प्रकट होना या ना होना ये तो भगवान की मर्जी। तू आ, प्रकट हो चाहे मत हो, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। आओ सभी मिलकर बुलाएं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। 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 यह एक निरा असंभव, निरा मूर्खतापूर्ण अभियान है। इस अभियान में यह कहा जा रहा है, भगवान तू चाहे लाख बार मत प्रकट हो, हम तुझे करोड़ बार आवाज देने का, पुकारने का प्रयास करेंगे। तू करोड़ बार भी प्रकट मत हो, हम तुझे अरब बार पुकारने का, आवाज देने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम शायद पुकार भी पाएंगे, हो सकता है हम कल पुकार भी ना पाएं, लेकिन हम पुकारने की, प्रयास करने की एक कोशिश करेंगे। भगवान तू चाहे करोड़ बार भी मत प्रकट हो, हम पुकारते पुकारते संसार से चले जाएंगे, लेकिन तुझे एक आवाज देकर जाएंगे। जब हम हमारी तमाम जरूरत के लिए तुझे आवाज दे सकते हैं, तो एक आवाज तुझे प्रकट रहने वास्ते भी दे सकते। तू नहीं प्रकट होगा, मत प्रकट रहे, हमें तो जाना है संसार से, हम तुझे आवाज देकर जाएंगे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। दादाजी, भगवान अगर पुकारने पर भी प्रकट नहीं हुए तो पुकार लगाकर क्या फायदा? बेटा, जरा सोच तो सही। कोई जहाज मान लो समुद्र में जा रहा है और किनारा हजारों मील दूर है। अचानक अगर जहाज डूबने लग जाए तो क्या यात्री बचने का प्रयास नहीं करेंगे? दादाजी, बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। बेटा, क्या हजारों मील तैरकर बाहर निकलना संभव है? बेटा, बाहर निकला जा सकता है क्या? दादाजी, माना कि तैरकर बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन चुपचाप तो डूब भी नहीं सकते ना, जी जान से कोशिश तो करेंगे ही। बेटा, ऐसे ही भगवान को प्रकट होने वास्ते भी तो पुकार लगाने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं ना। प्रयास करने में हमारा भला जाता ही क्या है? जी दादाजी, अवश्य, बिल्कुल, प्रयास तो अवश्य करना ही चाहिए। पुकार रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि तू प्रकट नहीं होगा। भगवान
तू लाख बार प्रकट मत हो, हम तुझे करोड़ बार बुलाएंगे। तू चाहे करोड़ बार प्रकट मत हो, हम तुझे अरब बार बुलाएंगे। भगवान तू अरब बार भी प्रकट मत हो, हम बुलाते बुलाते चले जाएंगे। हाँ भगवान, बेशक जाएंगे, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे इस जहां से, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। प्रश्न ये आएगा कि जब आप जानते हैं कि ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे, फिर ये सब क्यों किया जा रहा है? इसका सीधा सा उत्तर ये है कि जब हमें कोई तकलीफ आती है, जब हमें कोई मुसीबत आती है, जब हमें कोई ज़रूरत आती है, उस समय हम यह देखने नहीं बैठते हैं कि क्या यह ज़रूरत, क्या यह तकलीफ हमारी ठीक हो जाएगी, क्या यह ज़रूरत हमारी पूरी हो जाएगी। कोई आदमी बीमार होता है, जब डॉक्टर अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, तमाम कोशिश कर लेता है और वह हाथ खड़े कर देता है, भैया अब मेरी कोई गोली काम नहीं कर रही है, कोई मेरा इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, मैंने सारा काम कर लिया है, सारा सीटी स्कैन कर लिया, सब कुछ कर दिया है, अब वह शक्ति ऊपर वाला जाने, आप जानो, ऊपर वाले को पुकारो। उस समय हम यह नहीं करते हैं कि क्या ऊपर वाला हमारी तकलीफ दूर कर देगा, क्या हमारा भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तब तो मैं पुकारूं। नहीं, हम एक आवाज लगाते हैं, भगवान मेरे भाई को बचा लो, भगवान मेरे भाई को बचा लो, भगवान मेरे भाई को बचा लो। हम एक आवाज लगाते हैं, भगवान बचाए या ना बचाए, हम एक आवाज लगाते हैं, हम एक प्रार्थना करते हैं। ठीक उसी तरीके से यह भी एक पुकार की जा रही है कि भगवान आप यहीं पर हो, रात के 2 बजे हमें सुनते हो और सब कुछ करने में समर्थ हो, आप प्रकट भी हो सकते हो। हम आपको एक आवाज़ लगा रहे हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम तुझे एक आवाज़ लगा रहे हैं, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज जल्दी प्रकट हो। ये अभियान आखिर है क्या? ये एक साधारण सी पुकार है, मूर्खता भरी पुकार है। हम उसे एक आवाज दे रहे हैं और कह रहे हैं, भगवान 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 मेरे प्यारे भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम सभी मिलकर पुकारें, अभी पुकारें, सभी पुकारें, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। क्या किसी विशेष भाषा में ही पुकारना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, किसी भी वक्त, किसी भी समय हम तुझे एक आवाज़ दे सकते हैं, भगवान प्लीज़ प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। दादाजी, अलग अलग तरीकों व अलग शब्दों से कैसे एक ही भगवान की प्रार्थना हुई? बेटा, भगवान तो एक ही हैं, बस हम लोग उन्हें अपनी भाषा व धर्म के आधार पर अलग अलग नाम दे दिए हैं बेटा। वो कैसे दादाजी? बेटा, जैसे पानी है वह तो एक ही है, उसे पानी को कोई जल कहता है, तो कोई वाटर कहता है, तो कोई आप कहता है। दुनिया के अलग अलग भाषा के लोग पानी को अलग अलग नाम से बोलेंगे, परंतु वे सभी उस एक ही पानी की बात करते हैं। अगर सभी के सामने वह पानी रखा जाए तो सभी कहेंगे कि हाँ, इसी की पानी की बात तो हम कर रहे थे। दादाजी, इसका मतलब भगवान एक ही है? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही, भगवान तो एक ही है, वह पुकार के तरीके बस अलग अलग हैं। शब्द रूप और नाम तो हो सकते हैं अनेक, तू तो है बस एक ही है वह सबसे महान। चाहे कोई खुदा कहे, चाहे कहे ईश्वर भगवान, चाहे वाहे गुरु कहे, चाहे कह दो गॉड महान।
ईश्वर अल्लाह गॉड तुम्ही हो, राम रहीम जिसेस तुम्ही हो, भिन्न भिन्न नामों से पुकारे, हर कोई लेकिन तुझे पुकारे, भिन्न भिन्न नामों से पुकारे, हर कोई लेकिन तुझे पुकारे। भाषा अलग अलग है प्रभु जी, नाम अनेक पर एक तुम्ही हो, तुम ही हो प्रभु सबके प्राण, तुम ही हो बस एक महान, तुम ही हो प्रभु सबके प्राण। तुम ही हो बस एक महान। क्या अत्याचार मिटाने के लिए भगवान को पुकार रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अभियान में यह कहा जा रहा है कि भगवान अत्याचार मिटाने मत आना, कलयुग दूर करने मत आना, धर्म की हानि हो गई इसलिए मत आना, इसलिए आना कि तू हमारा है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। भगवान, धर्म की हानि हो या ना हो, तू हमारा माँ बाप है, इसलिए प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। धर्म की हानि हो या नहीं हो, पाप का घड़ा भरे या खाली हो, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो। सबको दिखते प्रकट हो भगवान, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो। सबको दिखते प्रकट हो भगवान। धर्म की हानि क्या हमसे है प्यारी, क्यों करते उसका इंतजार, क्यों करते उसका इंतजार, अभी तुरंत प्रकट हो भगवान, क्यों करते उसका इंतजार। अभी तुरंत प्रकट हो भगवान। भगवान पापियों को क्यों दिखें? बहुत सुंदर प्रश्न है। हम बहुत इतराते हैं, मैंने मेहनत की मुझे दिखे, पापियों को क्यों दिखे? जो पाप अत्याचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, उनको क्यों दिखे? हम आज जो कुछ भी हैं अपने मर्जी से यहाँ पर नहीं है, यानी कि हर कुछ किसी का दिया हुआ है। भगवान तूने जिसे जैसा बनाया वो वैसा है, तो मैं कैसे कहूँ कि भगवान से छोड़ दे, वह पापी है। भगवान सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। सरदार, टीवी पर एक प्रोग्राम चला है, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, और उसमें कह रहे हैं कि भगवान पापियों को भी दिखे। क्या कहा? भगवान पापियों को दिखे? भगवान पापियों को कैसे दिखेंगे? सरदार, आपके जैसे ही ये देखो टीवी में महिला भी पूछ रही है कि जो पाप करते हैं, यानी जो पापी हैं, उन्हें भगवान कैसे दिखेंगे? ला मुझे दिखा, सबसे ज्यादा जीवन में मैंने ही पाप किए हैं। ये देखो सरदार, ये रहा, ये मोबाइल देखो। सभी लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि पहली बार कोई अपने लोगों के लिए भी भगवान से मांग रहा है। जी सरदार। ओ सांबा, मेरा लाउड स्पीकर तो ला। अभी लाया सरदार। सुनो साथियों, आज से जब भी मौका लगे हम सब भी भगवान को एक आवाज प्रकट होने के देंगे। जी सरदार, जी सरदार, जी सरदार। अब से हम सभी कहेंगे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। माना कि ऐसा पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे, फिर भी पुकारने में नुकसान ही क्या है? जी सरदार, पुकारने में कुछ नुकसान नहीं है। तो आओ हम सब पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। जब तुम सबको गोद मिलोगे, हर एक को आनंदित करते, रावण भी प्रभु राम बनेंगे, कंस आदि भी सुधर जाएंगे, हम सब तेरे लायक होंगे, बालक तेरे तभी तो होंगे, हम सब तेरे लायक होंगे, बालक तेरे तभी तो होंगे।
कौन से भगवान को प्रकट करने के लिए पुकार लगाई जाए? हम उसी एक को बुला रहे हैं जो ईश्वर भी है, जो खुदा भी है, जो गॉड भी है, जो वाहेगुरु भी है, जो राम भी है, जो हर भाषा में हर कोई जिसे एक कहता है, उस एक को हम आवाज दे रहे हैं कि भगवान तू जिसने हर कण को बनाया, हर कण में जो समाया है, जिसे हर कोई कहता है कि वो एक है, वह सुनता है, उसे ही हम सुना रहे हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। पत्ता तक हिलता नहीं जिसकी ताकत के बिना, परम सत्ता एक तू ही है, परम सत्य है तू भगवान। ईश्वर अल्लाह गॉड ये तीन नहीं है एक, भाषाओं का फर्क है, तू तो है बस एक। भगवान को कब पुकारें? किसी भी वक्त, किसी भी समय हम तुझे एक आवाज दे सकते हैं। भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान एक समय ऐसा आता है कि हम अपने ही घर में अपनी ही उंगली भी नहीं हिला सकते, लेकिन आज तो हम उंगली ही नहीं दुनिया भी हिला सकते हैं। तो क्यों न तुझे, हमारे परम प्यारे को, हमारे रचयिता, हमारे वास्तविक माँ बाप, हमारे प्राणपति, हमारे सांसों के आधार, सारे जगत हर कण के आधार को प्रकट होने वास्ते पुकारने में दुनिया हिला दे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान तू सबको देखता है पर दिखता नहीं, सबको सुनता है पर सुनाता नहीं। भगवान तेरे छुपे रहने वाले कानून को बदल। हम तेरे बेटे, हम उसके बेटे हैं, हम उससे कह सकते हैं भगवान बापूजी, मेरे माँ बाप, ये कानून तेरे बदली कर, कण कण में छुपे रहने वाले कानून को बदल दे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान जब तू सबके पास हर समय रहता है, सबको हरदम देखता सुनता भी है, तो भगवान बिना भ्रम के सबको दिखते बोलते प्रकट भी तो रह सकता है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। घट घट में प्रभु रहते हो तुम, पास में सबके रहते हो तुम, सबको हरदम देखते सुनते, सबको नहीं क्यों दिखते हो तुम, सबको हरदम देखते सुनते, सबको नहीं क्यों दिखते हो तुम। प्रगट भी तो प्रभु तुम रह सकते, प्रगट भी हाँ प्रभु तुम रह सकते, जाने हमसे क्या खता हुई है, क्यों रूठा बैठा भगवान, जाने हमसे क्या खता हुई है, क्यों रूठा बैठा भगवान, क्यों छुप कर बैठा भगवान, कण कण से प्रकट हो भगवान, भ्रम का ना हो नाम निशान, सबको दिखते प्रकट हो भगवान, भ्रम का ना हो नाम निशान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। सूरज प्रकट कर सकता है, चांद प्रकट कर सकता है, धरती प्रकट कर सकता है, आसमान प्रकट कर सकता है, सारी दुनिया प्रकट कर सकता है, आपको मेरे को सारी सबको प्रकट कर सकता है। किसने प्रकट किया? भगवान ने प्रकट किया। तो जब वो हर जगह पे है, हर जगह पे रह सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, हर कुछ कर सकता है, हर कुछ को क्या वह स्वयं प्रकट नहीं रह सकता?
भगवान तू मत प्रकट हो, तू लाख बार मत प्रकट हो, तू करोड़ बार मत प्रकट हो, हम तुझसे एक आवाज दे रहे हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो और सबको दिखते और बिना भ्रम के दिखते। चाह लो प्रभु जी प्रगट जो होना, रोक सके है कौन कहो ना, कण कण तुझी शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान, कण कण तुझी से शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान, तुझसे नहीं कोई भी महान, तू सबसे प्रभु शक्तिमान, रह सकते हर पल भी प्रगट तुम, हे सबके प्यारे भगवान, रह सकते हर पल भी प्रगट तुम। हे सबके प्यारे भगवान। मंजू नज़दीक के गार्डन में टहलने गई थी तो वहाँ उसने देखा एक बहन जी भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो पुकार लगा रही थी। वहाँ जाकर बहन जी से पूछने लगी, बहन जी भगवान प्रकट हो अभियान क्या है? मंजू बहन, यह एक साधारण घर गृहस्थी वाले लोगों की पुकार है। इस पुकार में किसी को भी दान दक्षिणा पैसा चंदा कुछ भी नहीं देना है। इस पुकार में कोई गुरु नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कहीं जाना आना भी नहीं है। मंजू बहन जी की बातें सुनकर कहती है, बहन जी यह तो सच में बहुत ही सरल पुकार है। मंजू कहती है, मैं भी इसमें जुड़ना चाहूँगी और इसकी शुरुआत मैं आपके साथ भगवान को एक पुकार देकर अभी से करूँगी। बहन जी कहती हैं, हाँ मंजू बहन, ज़रूर, हम अभी पुकार लगाते हैं। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। तेरे तो सारे बराबर के बेटे हैं ना, सबको तूने बनाया है, तू प्रकट हो सबको आनंद देते हुए, सबको लाड करते हुए, सबको गले से लगाते हुए। तू समर्थ है, तू कर सकता है। मैं तुझसे इतनी मांग कर रहा हूँ कि भगवान पूरी धरती को कर, हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को कर, हर मानव को कर, कहीं पर कोई भी कैसा भी बाकी न रहे। भगवान तू प्रकट तो होना, परंतु कैसे? सबको भगवन गोद में लेते, सबको भगवन गले लगाते, सीने से प्रभु सबको लगाते, लाड दुलार सभी का करते, सीने से प्रभु सबको लगाते, लाड दुलार सभी का करते, करते हुए आनंदित सबको, देते हुए सुख शांति सबको, ऐसे भगवन प्रकट हो जाओ, सबको भगवन गले लगाओ, ऐसे भगवन प्रकट हो जाओ, सबको भगवन गले लगाओ, हर कण से प्रकट हो भगवान, कण कण से प्रकट हो भगवान, हर भ्रम को मिटा दे हे भगवान, साक्षात प्रकट हो हे भगवान, हर भ्रम को मिटा दे हे भगवान, साक्षात प्रकट हो हे भगवान, हर दम को प्रकट हो भगवान, हर वक्त प्रकट हो वो भगवान, हे सबके प्यारे भगवान, हे सबके दुलारे भगवान, हे सबके प्यारे भगवान, हे सबके दुलारे भगवान। दादाजी भगवान प्रकट हो में बता रहे थे कि भगवान जो सबके वास्तविक माँ बाप है, अगर वो सबके बिना भ्रम के दिखते प्रकट हो जाए तो कौन सा दुख तकलीफ दूर होना बाकी रहेगा? हाँ बेटा हाँ,
अगर भगवान ही प्रकट हो गए तो बाकी क्या रहेगा। यही बात तो मेरे भी दिल को छू गई। बेटा, जब से बीमार हुआ हूँ तब से भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दो। तो इसमें गलत क्या है दादाजी? दुख तकलीफ में तो सभी लोग ऐसा करते हैं। ठीक कह रहा है बेटा, भगवान प्रकट हो में भी तो यही कह रहे हैं कि हम अपनी सारी जरूरतों की पुकार के साथ साथ जब याद आए तब एक पुकार भगवान को प्रकट होने वास्ते भी लगा लें। जो तू हर जगह पे मौजूद है वह तू सदा सदा के लिए प्रकट रहे। भगवान राम 12 कलाओं के साथ आए, भगवान कृष्ण आए 16 कलाओं के साथ। अभी कल की अवतार के लिए भी बोला जाता है कि भाई 64 कलाओं वालों आए। इसका मतलब ये निकलता है कि भगवान अवतार लेकर के किसी कारणवश आते हैं। धरती पे भार हो गया, धरती पे कोई अनाचार हो गया, अत्याचार हो गया और उस अत्याचार को दूर करने के लिए आते हैं। नहीं, भगवान अवतार लेकर के मत आना, वापस जाने के लिए मत आना। सदा सदा के लिए जो तू हर जगह पे मौजूद है वह तू सदा सदा के लिए प्रकट रहे। भगवान 12, 16, 64 कलाओं वाला नहीं, परंतु अनंत कलाओं वाला, संपूर्ण का संपूर्ण भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तुझ में तो प्रभु अनंत कलाएं, कोई कला नहीं छूटने पाए। केवल 12-16 कलाएं न लाना, आना हाँ प्रभु पूरा आना, केवल 12-16 कलाएं न लाना, आना हाँ प्रभु पूरा आना। वापस जाने को मत आना, आना सदा सदा को आना। प्रगटो हे अनंत कला राशि, आना हाँ प्रभु पूरा आना, प्रगटो हे अनंत कला राशि। आना हाँ प्रभु पूरा आना। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। दादाजी, भगवान अगर पुकारने पर भी प्रकट नहीं हुए तो पुकार लगाकर क्या फायदा? बेटा, जरा सोच तो सही। कोई जहाज मान लो समुद्र में जा रहा है और किनारा हजारों मील दूर है। अचानक अगर जहाज डूबने लग जाए तो क्या यात्री बचने का प्रयास नहीं करेंगे? दादाजी, बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। बेटा, क्या हजारों मील तैरकर बाहर निकलना संभव है? बेटा, बाहर निकला जा सकता है क्या? दादाजी, माना कि तैरकर बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन चुपचाप तो डूब भी नहीं सकते ना। जी जान से कोशिश तो करेंगे ही। बेटा, ऐसे ही भगवान को प्रकट होने वास्ते भी तो पुकार लगाने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं ना। प्रयास करने में हमारा भला जाता ही क्या है? जी दादाजी, अवश्य, बिल्कुल, प्रयास तो अवश्य करना ही चाहिए।